हेलो स्टूडेंट्स, विश्वास कीजिए मेरा ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। क्योंकि जब तक आपके अमित सर हैं तब तक किस बात का डर है। बिल्कुल मत घबराइए, बहुत अच्छे होंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्योंकि मैं हूँ ना। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से केमिस्ट्री की ही, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर हमेशा ट्रिकी हुआ है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, मगर वो ट्रिकी ऐसा होता है क्योंकि कोई डायरेक्टली किसी चैप्टर से आपको बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे जहां आप ये कह सकते हो कि नहीं, ये पूरा पूरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया है। लाइक पीरियोडिक टेबल से आ गया, या आपका मोल कॉन्सेप्ट से आ गया, या ऑर्गेनिक से आ गया। वो थोड़े से क्वेश्चन होते हैं जो कई जगह फिट इन होते हैं। तो आप ना किसी चैप्टर को छोड़ सकते हो, ना किसी चैप्टर को बहुत ज़्यादा समय दे सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। इक्वेशंस की दुनिया अनंत है, बहुत बड़ी दुनिया है। तो क्या करें, कैसे पढ़ें? थोड़ा मुझसे मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर थोड़ा और डिटेल में इसको बनाइए, थोड़ा डिटेल में चीज़ बताइए। तो आज मैं आपसे बात करूंगा फिर से केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में भी खास तौर पे आज मैं उस चीज़ की बात करने वाला हूं, जी हाँ मित्रों, जो कि अपने दम पर अकेला एक चीज़ है जो आपको अपने दम पर केमिस्ट्री पे अच्छे अंक दिला सकता, और वो है इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस और उनकी जो इक्वेशंस होती हैं। बहुत बहुत ज़रूरी है इक्वेशन प्रैक्टिस करना, और बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह प्रैक्टिस करिए। छोटी छोटी चीज़, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद करनी होगी वो होंगे सिंबल। जी हाँ, सिंबल्स बहुत ज़रूरी है याद करना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सिंबल ज़रूर याद करिए। दूसरी चीज़ क्या आप याद करेंगे? उनकी वैलेंसीज। जिस जो ग्रुप है वही उनकी वैलेंसी है। एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप में वैलेंसी +1, एस ग्रुप सेकेंड ग्रुप में वैलेंसी +2। इसी तरीके से आप जब इधर की तरफ आते हैं, इनर्ट गैस 0 वैलेंसी है। उससे ठीक पहले हैलोजेंस आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैलेंसी -1 होगी। ऑक्सीजन वाले ग्रुप की वैलेंसी -2 होगी। तो इस तरीके से वैलेंसीज आपकी टिप पे होने चाहिए। आपको अच्छी अच्छी तरीके से ये वैलेंसीज याद होनी चाहिए, तभी आप इक्वेशंस आसानी से बना पाएंगे, सही इक्वेशन बना पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तब भी आप फॉर्मूले भी बना ले जाएंगे। और मित्रों, अगर इक्वेशन नहीं आती है तो सीखिए, प्लीज़ सीखिए, नहीं तो केमिस्ट्री में अच्छे अंक नहीं आने वाले। और एक बार आपने क्वेश्चंस बनानी सीख ली तो केमिस्ट्री में किसी भी कीमत पे आपके नंबर खराब नहीं होने वाले, नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। बैलेंसिंग करना तो बात की चीज़ है, पहले क्वेश्चंस बनाना तो सीखिए। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो कि बोर्ड देने जा रहे हैं, मगर वो थ्योरी के भरोसे केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं। मुझे सुन के ही हंसी आ गई इस बात पे कि अरे केमिस्ट्री कौन थ्योरी के भरोसे देता है। केमिस्ट्री तो पूरा का पूरा पेपर ही केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस पे होता है। तो एक ट्रिकी पेपर जिसके बारे में हम लोग और थोड़ी सी बात करते हैं। और केमिस्ट्री में देखिए, मेनली जो इक्वेशन आती है वो कुछ एक प्रकार की होती है। सबसे पहली जो मेन आती है वो होती है एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। और फ्रेंड्स, आपका चैप्टर नंबर 7 में तीन एसिड आपके कोर्स में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, 3 एसिड्स हैं। तो तो एसिड वाली इक्वेशन तो आना बिल्कुल लाजमी बात है, वो ज़रूर आएगी। और कुछ आए चाहे ना आए, इक्वेशन से रिलेटेड, एसिड से रिलेटेड इक्वेशंस ज़रूर आएंगी ना। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, ये एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन है और ये आती ज़रूर है। एसिड जैसे HCl, बेस जैसे NaOH, या बेसिक ऑक्साइड के साथ भी आ सकती है, बेस या बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और ये मित्रों, मैं केवल 10th के बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ इंटर के भी जो बच्चे हमारे बोर्ड का पेपर देना चाहते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, उनको भी मेरा एक, आप कह सकते हो, सजेशन है कि इक्वेशन बनाना सीखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत होने वाली है।
साफ साफ भाषा में बोल रहा हूँ, दिक्कत होने वाली है। इक्वेशन बनाना जल्दी से जल्दी सीखिए। नाइट्रिक एसिड की इक्वेशन जरूर आएगी पेपर में, मैं कह रहा हूँ आएगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड 3 तरीके की इक्वेशन शो करता है। पहली शो करता है वो जब एक रिएक्टिव एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन बना देता है, बस। और वो भी मैग्नीशियम, आई थिंक मैग्नीशियम इज द मेटल जिसके साथ ये काम होता है। इसके अलावा 2 रिएक्ट, अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो सॉल्ट बनेगा, उसके साथ वाटर बनेगा, और वाटर इन दोनों के साथ जो गैस रिलीज होगी वो होगी NO2 जो कि रेडिश ब्राउन कलर की है। ये कब होगा? याद रखिएगा, जब हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। जैसे ही ये कोल्ड और डाइल्यूट हुआ तो NO2, बाकी 2 चीज तो बनेंगे मगर NO2 की जगह केवल NO बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस। तो ये चेंज है छोटा सा, जिसको आप जरूर याद रखिएगा अपने उसमें दिमाग में कि ये छोटा सा चेंज है। इसके अलावा जो भी लैब सिंथेसिस है या लेबोरेटरी सिंथेसिस प्रोसेस है किसी भी चीज़ का, या इंडस्ट्रियल सिंथेसिस है, उनकी इक्वेशंस जरूर 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 याद पढ़ लीजिए। लैब सिंथेसिस और आपकी जो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, दोनों की सिंथेसिस जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो आती ही आती है, वो लिखने को आएगी ही आएगी। इसके साथ साथ कैटलिस्ट और प्रमोटर और टेम्परेचर, प्रेशर, वो सब आपको पता ही है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें अपने साथ ही है। एक और होती है स्पेशल रिएक्शंस जिन्हें कहते हैं, जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम पे होती है, या वुड्स रिएक्शन, वुड्स-पिटेग रिएक्शन हो गया। ऑर्गेनिक की बात कर ले तो जो नामी गिरामी रिएक्शंस है, लाइक पायरोलिसिस है, ओजोनोलाइसिस है, ये सब भी पढ़ लीजिएगा। ये सब आती हैं, हर साल आई हैं, कुछ नई बात नहीं है इसमें। इसके अलावा जो आप देखेंगे ध्यान से वो होती है हीटिंग वाली रिएक्शन, जिसमें हीट किया जाता है किसी को। तो उसमें ज़्यादातर चीज़ों में कलर चेंज होता है, गैसेस निकलती हैं, जो प्रेसिपिटेट हो गया, जो आप कह सकते हो जो अंदर सॉल्ट होता है वो चिपक जाता है, कुछ ना कुछ अनोखा होता है। खास तौर पे मेरी बात याद रखिएगा, 3 सॉल्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, लेड, जिंक और कॉपर। लेड, जिंक, कॉपर, नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, इनके साथ हीट पे क्या असर होता है ये ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको, इक्वेशन भी, और किस तरीके का कलर चेंज आएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो इक्वेशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया। और भी इस तरीके से छोटी छोटी इक्वेशंस आपके उसमें, जैसे बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, बाइस एसिड का बाइसल्फेट से रिएक्शन होगा, सल्फाइड से होगा तो SO2 गैस रिलीज होती है। देन आपका नए बाइसल्फाइड आईडीज होगा तो H2S गैस रिलीज होगी। आप एक्टिविटी सीरीज जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि थोड़ा सा आइडिया हो। और इसके बाद एक रिएक्शन होती है जिसमें दोनों ही बेस होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दूसरा थोड़ा सा कमज़ोर बेस होता है। लाइक एक इसमें कंपोनेंट हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या जिंक हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो मेटा एल्यूमिनेट या मेटा जिंकेट बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की रिएक्शंस बैलेंस करने को या लिखने को आपको ज़रूर आएंगी। कन्वर्जन्स आते हैं ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी, वो चार्ट बना रहता है, बीच में कॉपर होगा या जिंक होगा, उसके बाद डैश करके बन जाएगा कॉपर क्लोराइड। तो दिमाग दौड़ाइएगा कि अगर कॉपर का रिएक्शन हम किस चीज़ से कराएं कि कॉपर क्लोराइड बन जाए, ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या जिंक का रिएक्शन, आयरन का रिएक्शन किस चीज़ से कराएं कि जिंक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड बन जाए। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि आप रिएक्शन HCl से कराएंगे। मान लीजिए 2 तरीके से बन रहा है तो एक बार HCl, दूसरी बार क्लोरीन गैस। ठीक है, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, केवल 3 तरीके से होता है। एक एसिड के साथ होता है, दूसरा बेस के साथ, किसी ना किसी बेस के साथ हम रिएक्ट कराते हैं,
और तीसरा वाइसी वर्सा, जब उल्टा रिएक्शन होता है तो हीट होगा, ठीक है, या डबल डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है, कोई बहुत टफ नहीं आता है इसमें। तो ये था कुछ रिएक्शंस के बारे में, केमिस्ट्री के पेपर के बारे में जो मैंने आपको बताया। और यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे लिखिए, प्लीज़ जो आपके कमेंट्स आते हैं उसमें लिख कर भेजिए, मैं कोशिश करूंगा उनका सही से सही जवाब देने का। मगर जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो आपके और मित्र हों और फ्रेंड्स हों, जो आपकी क्लास में हो या आपके परिचित हों, आपके फैमिली में हो, उनको मेरा चैनल भेज करके सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स बाकी हैं, बहुत सारी और ट्रिक्स और चीज़ें बतानी बाकी है, और वो तभी संभव होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो कल जब मेरा अगला वीडियो आएगा तो उसमें मैं बात करूंगा बायोलॉजी की, ठीक है, उसमें मैं बात करूंगा बायोलॉजी की। और अगले 2 वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा बायोलॉजी के हर उस एस्पेक्ट को टच करूं, ताकि आप इस आसान, इस मज़ेदार सब्जेक्ट में फुल अपॉन फुल लेकर आए। तब तक के लिए अलविदा। गुड बाय स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।